रेजा नेटवर्क के जरिए से इस प्रोग्राम को प्रसारित किया जा रहा है। आप लोग भी अगर कल इस प्रोग्राम को देखना चाहें तो इनके चैनल पे अपलोड रहेगा, देख सकते हैं। और एक अल्लाहुम्मा लकल हम्दु सरमदा व हबीबिकल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि बरदित्तुका अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, बड़े ही मुबारकबाद है आप तमामी हज़रात, और खुशकिस्मत है कि अभी आप महफिल रसूल में बैठकर नाइब रसूल की ज़ियारत कर रहे हैं। और यही नहीं कमी बल्कि एक ऐसी ज़ात की याद में हम लोग उनके इसाले सवाब के लिए बैठे हैं जो मर्तबा के एतबार से शहीद का बेशक हक है। और यकीनी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मौलाना मोहम्मद कलामुद्दीन, जिसे मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और उन्हें यहाँ से लेकर अमजदिया में दाखिला भी कराया था। खैर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला ताला उनको करवर करवर जन्नत आमीन और इस महफिल को कबूल फरमाए। हजरात, वक्त कम है, उलमा की तादाद ज्यादा है, बस थोड़ी देर के लिए जरा जिंदा दिली के साथ बैठिए और अकीदत के साथ आका की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मोहम्मद। ये बात हमें समझ में नहीं आती है, चाहे आप जलसे में चले जाए या मिलाद में चले जाए, हमारे उलमा तो पढ़ लेते हैं, खास करके बड़ी मेहनत कर रहे हैं। नकीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मोहम्मद अशफाक साहब मिसबाही बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इश्क को झिझोड़ रहे हैं, आपके दिल में नबी की मोहब्बत को उजागर कर रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात की है कि हम बैठे यहाँ हैं, जहन कहीं और नजर आता है। ऐसे नहीं बैठे बल्कि यहाँ ऐसे बैठे कि हसीन मंजर, हसीन जलवे, हसीन नाते सुना रहे हैं। हसीन मंजर, हसीन जलवे, हसीन नाते सुना रहे हैं। अदब से बैठो, दुरूद भेजो हुजूर तशरीफ। अदब से बैठो, दुरूद भेजो हुजूर तशरीफ। तो गोया कि हम नबी के दीवाने हैं। जरा दुरूद पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। और ईमान को ताजा कीजिए। मेरे सरकार फरमाते हैं कि दुनिया में जो कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ेगा मैं दुनिया में पहचान लूंगा। क्या नबी ने ये नहीं फरमाया कि नमाजी को पहचान लूंगा, रोजेदार को पहचान लूंगा। आका फरमाते हैं जो दुरूद मुझ पर पढ़ेगा मैं दुनिया में पहचान लूंगा। और जब नबी दुनिया में पहचान लेंगे, कब्र में भी पहचान लेंगे, कल मैदान महशर में भी। मैदान महशर में भी पहचान लेंगे। इसलिए चुप्पी को हटाइए और दुरूद नबी के इश्क में झूम करके पढ़िए। अल्लाहुम्मा सय्यदना हबीबना व तबीबना मौलाना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत फरमाते हैं कि अपने मौला का प्यारा हमारा नबी
अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। और ये सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे वक्त नहीं है कि मैं तरन्नुम में पढ़ूं क्या न, तो ऐसे भी है कि अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का सुभान अल्लाह, दोनों आलम का दो। और मेरे सरकार फरमाते हैं सुभान अल्लाह, क्या कहते हैं वयू कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए। आज बहुत सारे लोग अल्लाह ने जिससे बादशाहत अता किया है वो बहुत कुछ सोचते रहते हैं, और कभी इंदिरा आवास, कभी कुछ इस दे करके लोग ये कहते हैं वो इंसान की भलाई के लिए नहीं, बल्कि वो ये सोचते हैं कि मैं हमारे ऊंट जो है बढ़िया से फिक्स रहे हजरत। और जब टेंशन ज्यादा आता है तो सोचता है कि क्या करें, जनगणना करें, कहाँ आबादी ज्यादा है, कहाँ आबादी कम है। आबादी ज्यादा हो गई है तो इसको कम कैसे करेंगे। अभी देख रहे कि नहीं हो रहा है बहुत सारे लोग, लेकिन उस नदा को पता नहीं जिस रब ने इस धरती को बनाया, जिस रब ने इस जमी को बनाया, जिस रब ने सारी कायनात को पैदा फरमाया, वो हर निजाम को पैदा फरमा दिया है, हर निजाम बना दिया है। यकीनी बात है, आप सुनेंगे दिल की गहराइयों से सुने कि आखिर में ये लोग क्या समझते हैं। लेकिन मजहब इस्लाम ने क्या कहा, रब ने क्या फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इस धरती पे हजरत आदम को भेजा, उसकी ज़ुर्रियत फैली, औलादे फैले, हर तरफ जब औलादे फैलने लगी तो फरिश्ते जाकर कहने लगे मौला ये आदम की औलादे बढ़ रही है, इसको कहां कहां बसाएंगे, जमीन कम जाएगी, जमीन कम जाएगी। आखिर में रब ने फरमाया फरिश्ते सुनो, फरिश्ते सुनो, जमीन कमेगी नहीं, मैं मौत पैदा कर दूंगा। वाह वाह वाह, जमीन कमेगी नहीं, मैं मौत पैदा कर दूंगा। फरिश्तों ने कहा मौला जब तुम मौत पैदा कर देगा घर से मुर्दे निकलेंगे, लोग परेशान हो जाएंगे, घर से जनाजा निकलेगा, लोग परेशान हो जाएंगे, घर से जब कंधे पर लोग लेकर जनाजा निकलेंगे, हर लोग की जिंदगी खुशगवार नहीं होगी, रंजो गम में होंगे, बेशुमार परेशान होंगे, उसकी जिंदगी अच्छी नहीं होगी, हमेशा गम में मुब्तला होंगे, हमेशा परेशान होंगे, ये यही सोचेंगे आज वो गया है कल मैं जाऊंगा। रब ने फरमाया हे फरिश्ते सुनो, जिंदगी खुशगवार होगी, मैं उसके बाद उसके अंदर उम्मीद पैदा कर दूंगा। बहुत जमाने पहले शायर ने कहा था कि तमन्नाओं में उलझाया गया हो, उलझाया गया, तमन्नाओं में उलझाया गया हो, खिलौना दे के बहलाया, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौना दे के बहलाया गया हो। मेरे मोहतरम ये जिंदगी, ये बिल्डिंग, बादशाह, जमींदारी, रुपये, पैसे, औलाद, ये सब के सब खिलौना है। रब की बारगाह में जिसने भी
अपने मुर्दे को लेकर कब्रिस्तान जाते हैं और वहां से आने के बाद अब तमन्नाओं में उलझ गए, तमन्नाओं में उलझ गए। अब वो यही सोच रहे हैं कि हमारे पास 10 लाख है तो 20 लाख कहां से आवे, 1 कट्ठा मेरे पास जमीन है तो 20 कट्ठा कहां से हो, तो मेरे बैंक बैलेंस में इतने हैं यहां से क्या हो। इसीलिए तो पुराने जमाने का शायर ने कहा था कि तमन्नाओं में उलझाया गया हो, खिलौने देके पहलाया गया हो। मतलब यही है मेरे भाई, ये दुनिया ये एक साया है, इसे कोई पकड़ न सका और न पकड़ा है और न पकड़ सकता है, क्योंकि ये साया जान रहे हैं ना, जिस्म का साया, ये हम खड़े हैं ये साया है। मेरे आका ने फरमाया अब दुनिया साया है, इस दुनिया को किसी ने नहीं पकड़ा, लेकिन इस दुनिया को हासिल करने के लिए इंसान अपनी हकीकत को भूल जाता है। इंसान बुराइयों पे बुराइयां करता है, जुल्म पे जुल्म करता है, लेकिन उससे ये मालूम नहीं कि आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, कल है परसों नहीं रहेंगे। मेरे मोहतरम, दुनिया तो यही है, रब ने मौत पैदा कर दिया, वरना हकीकत में ये जमीन कम पड़ जाती। जितने इंसान आए हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक, लेकिन अफसोस तो ये है कि हम कहते हैं कि मरेंगे, कहते हैं ना कि मरेंगे, लेकिन मेरे भाई आज हम लोग कहते कि मरेंगे। जिससे पूछिए, उलमा के पूछेंगे, उलमा कहेंगे कि मरना है, डॉक्टर से पूछे वो भी कहेंगे मरना है, इंजीनियर से पूछे वो भी कहेंगे मरना है, नेता से पूछिए वो भी कहेगा मरना है, जमींदार से पूछिए वो भी कहेंगे मरना है, दौलतमंद से पूछिए वो कहेंगे मरना है। सब लोग कहते हैं मरना है, लेकिन मरना कहते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसी गुजरती है कि कभी हमें मरना ही नहीं है। ऐसी जिंदगी गुजर रही है कि हमें कभी मरना ही नहीं है। हम कह रहे हैं मरना है, लेकिन अफसोस तो इस बात की है कि हमें कह करके भी हम बुराइयों में मुब्तला है। नमाज की तरफ मोहब्बत नहीं करते, मस्जिद से मोहब्बत नहीं करते, उलमा से मोहब्बत नहीं करते, बुराइयों से नहीं रुकते, चुगली से नहीं रुकते, गीबत से नहीं रुकते, झूठ से नहीं रुकते, बुराइयों से नहीं रुकते। आज हमारा मुआशरा किस तरफ चला गया अजीजा ने गिरामी, पता चला कि जब हम कहते हैं कि हमें मरना है तो हमें कब्र की तैयारी करनी होगी, हमें हर जगह पर जाना होगा और हमें हर बुराइयों से रुकना होगा। अजीजा ने गिरामी, अरे एक दिन की तो हम हिसाब देने में परेशान हो जाएंगे। सरकार फरमाते हैं कि कल मैदान महशर में अल्लाह ताला 4 चीजों का हिसाब लेगा। सुन लीजिए, 4 चीजों का हिसाब लेगा। जब तक के हिसाब नहीं ले लेगा, एक कदम भी नहीं उठाने देगा। उस वक्त बड़े बड़े अंबिया किराम रसूलाने इज़ाम आपस में गुफ्तगू करेंगे। आज किसी की इबादत काम नहीं आएगी, आज किसी की इबादत काम नहीं आएगी, आज किसी की नमाज जन्नत में लेकर नहीं जाएगी, किसी का हज जन्नत में लेकर नहीं जाएंगे। अगर जाएगा तो रब का फजल लेकर जाएगा, और वो किस चीजें अल्लाह का फजल लेकर जाएगा। और 4 चीजें क्या है? सबसे पहले हिसाब रब लेगा। सुनिए, सबसे पहले अल्लाह हिसाब लेगा। तुम्हें जिंदगी 100 बरस का दिया या 80 बरस का दिया, वो जिंदगी तूने कैसे गुजारा। नोट कीजिएगा, 10 मिनट बस ये पढ़ करके हम वक्त ये जिंदगी जो दिया, ये जिंदगी कैसे गुजरी, तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरी, तुम्हारी सुबह शाम कैसी गुजरी। तो हम लोग तो अब कभी ज्यादा हमारी जिंदगी कैसी गुजर रही है, चौक चौराहे पर या 2-4 जगह बैठ गए, बस हो गए अपनी तकलीफ शुरू। यही ना भाई, गोया की जिंदगी कैसी गुजरी हिसाब देना है एक एक दिन का। दूसरा, तुम्हें जिस्म मैंने दिया, ताकत दिया, हाथ दिया, पांव दिया, कान दिया, नाक दिया, इसको किस काम में लगाया। एक जिंदगी कैसे गुजारा। दूसरा, जिस्म दिया, हाथ दिया, पांव दिया, तंदुरुस्ती दिया, उसको किस काम में लगाया। और तीसरा, कितना पढ़ा और कितना अमल किया। जो पढ़ा उस पर कितना अमल किया। और चौथा, माल कहां से कमाया और कहां खर्च। समझ बात आ रही है। ये 4 चीजों का हिसाब सबसे लिया जाएगा, चाहे कारी साहब हो, आलिम साहब हो, फाजिल साहब हो, पीर साहब हो, नमाजी साहब हो, हाजी साहब हो, सबसे
और लिए जाएंगे। जिंदगी कैसे गुजरे अल्लाह अल्लाह, उस वक्त भी कोई और काम नहीं मेरे सरकार का। आला हज़रत फरमाते हैं कि डर था कि असिया की सजा अब होगी यारों से जज़ा, अब होगी यारों से जज़ा। डर था कि असिया की सजा अब होगी यारों से जज़ा। डर था कि असिया की सजा अब होगी यारों से जज़ा, अब होगी यारों से जज़ा। दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया, ताजु बस्ती शरिया, बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया, ताजु। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। डर था कि असिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सामाईन अहले सुन्नत, उस्तादु शोरा हजरत फरहत साबरी साहब किबला, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अलाउद्दीन सबाब बरेलवी साहब किबला, हजरत अल्लामा गुलाम हैदर साहब किबला, हजरत मौलाना मोहम्मद साजिद बरकाती साहब किबला, हम तमाम अहले सुन्नत वल जमा कहीं जिंदाबाद। बस डर था कि असिया की सजा अब होगी यारों से जज़ा, अब होगी यारों से जज़ा। डर था कि असिया की सजा अब होगी यारों से जज़ा, अब होगी यारों से जज़ा। भी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मफ़हूम है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। मत मरो मगर मुसलमान होकर, मत मरो मगर मुसलमान होकर। बस मौला की बारगाह में दुआ है पाक परवरदिगार हम सब की हाजिर को कबूल फरमाए। उलमा है कसीर, वक्त है कलील, मुझे जाने की दलील। अस्सलामु अलैकुम।